सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार आज की वीडियो में हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उसका नाम है कार पूलिंग। कार पूलिंग को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आजकल ओला उबर चल रही है तो उनमें शेयरिंग का सिस्टम होता है। ठीक है, तो वैसा कुछ समझ लो कि हम शेयर कर रहे होंगे और हमारी डेस्टिनेशन एक ही तरफ है, यानी एक ही एक्सिस में गाड़ी चलेगी। देखो, देयर इज़ अ कार विद कैपेसिटी। जो कैपेसिटी है उसका मतलब है उसमें इतनी एम्प्टी सीट्स हैं। ठीक है, हम एक ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे। द व्हीकल ओनली ड्राइव्स ईस्ट, मतलब वो टर्न अराउंड नहीं हो सकती कि वेस्ट में जाना है मुझे, तो ऐसा नहीं है, एक ही डायरेक्शन में जा रही होगी। और बेटर समझने के लिए लेके चलता हूँ आप लोगों को ओपन बोर्ड पर, समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। सो आगे यार ओपन बोर्ड पे तो हमें क्या गिवन है, एक 2D एरे गिवन है ट्रिप्स नाम का, और एक कैपेसिटी गिवन है 4। कैपेसिटी मतलब कार में कितने बंदे बैठ सकते हैं, और ट्रिप्स मतलब, ट्रिप्स समझाता हूँ। ट्रिप्स क्या है, 2D एरे। 2D एरे में जो 1D एरे है ना, एक एक 1D एरे, 2D एरे इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1Ds एरे, है ना। तो एक 1D एरे क्या रिप्रेजेंट करता है, जो उसका जीरो टर्म है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ पैसेंजर वहाँ से कितने बैठाने, और उनका स्टार्टिंग पॉइंट और उनका एंडिंग पॉइंट। ठीक है, यानी जीरो टर्म है नंबर ऑफ पैसेंजर, जो फर्स्ट टर्म है वो है स्टार्टिंग पॉइंट, और जो सेकंड टर्म है वो है एंडिंग पॉइंट। तो यहाँ पे देख लो, ये 1D एरे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें दो बंदे उठाने हैं। पिकअप लोकेशन है 1 और ड्रॉप लोकेशन है 5। ठीक है, और यहाँ पे हमें तीन बंदे उठाने हैं। पिकअप लोकेशन है 3 और ड्रॉप लोकेशन है 7, और कैपेसिटी कार की क्या रहने वाली है 4। तो हम एट मैक्स 4 बंदे बैठा सकते हैं। ठीक है, ये एक्सक्लूडिंग क्या है, ड्राइवर, है ना। बेसिकली मैंने क्या करा, एक नंबर लाइन बना ली। ठीक है, और फिर इनके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पहले प्लॉट करने की कोशिश करी। जैसे 1 से शुरू होगा 5 पे ख़त्म, 1 से शुरू 5 पे ख़त्म, पहली ट्रिप। दूसरी ट्रिप स्टार्टिंग पॉइंट 3, एंडिंग पॉइंट 7, तो 3 से शुरू 7 पे ख़त्म। और फिर हम चेक कर रहे हैं कितने बंदे हैं। पहले पे आके बैठे 2 बंदे। ठीक है, अभी भी 2 बंदे, अभी भी 2 बंदे। ठीक है, फिर हमने चेक करा थर्ड पे कोई और बंदा आया, हाँ थर्ड पे 3 बंदे और आ गए। तो टोटल टोटल बंदे कितने हो गए, क्योंकि यहाँ से इनकी ट्रिप शुरू हो गई 3 बंदों की, तो टोटल बंदे हो गए 5, पर कैपेसिटी कितनी है 4। तो 5 इज़ ग्रेटर देन 4, तो इस केस में हम क्या रिटर्न कर देंगे, सीधे सीधे फॉल्स। अब सेम केस है, बस कैपेसिटी बढ़ा दी। देखो एग्जाम्पल नंबर 2, सेम केस है 215,337, बस कैपेसिटी 5 हो गई है। ठीक है, तो वही मैंने 1 से 5 तक पहली ट्रिप और 3 से 7 तक दूसरी ट्रिप। तो शुरू करा, 2 बंदे 2 बंदे 2 बंदे। अब यहाँ पे 3 बंदे नीचे से आ गए, तो टोटल हो गए 5 बंदे। यहाँ पे ये 5 बंदे, ये 2 बंदे 5 पे उतर जाएंगे। पहले 2 बंदों की ड्रॉप लोकेशन है 5, तो 5 पे उतर गए, तो बंदे बच्चे कार के अंदर 3। फिर आगे चले 3, फिर आगे चले 3, आगे कोई ट्रिप है ही नहीं। तो हम ट्रिप को पूरा कर पा रहे हैं, यानी उस 2D एरो को पूरा फॉलो कर पा रहे हैं। तो उस केस में हम क्या रिटर्न कर देंगे, ट्रू। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्या कंडीशन है ट्रू के लिए और फॉल्स के लिए। अभी सॉल्यूशन के बारे में मत सोचो, बस ये सोचो कि आपको समझ आया या नहीं आया, कि हमें एक 2D एरे गिवन है ट्रिप्स का, और उसमें ये कंडीशन है कि नंबर ऑफ पैसेंजर स्टार्टिंग और एंडिंग, और वो हमने प्लॉट करके देखें। जिस केस में उसकी कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगा तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे, और अगर हमने पूरी ट्रिप कंप्लीट कर ली और हमें एक बार फॉल्स नहीं मिला तो एंड में जाके हम क्या रिटर्न कर देंगे, ट्रू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया। चलते हैं एक बार क्या अप्रोच होने वाली है वो देखते हैं, और फिर देखेंगे क्या कोड होने वाला है। ठीक है, सो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं ना, आप देखो मैक्सिमम एंडिंग लोकेशन क्या है, 5 और 7, इसके बाद कोई ट्रिप नहीं है। यानी पहली जो ट्रिप है वो 1 से 5 तक जा रही है, और दूसरी जो ट्रिप है वो 3 से 7 तक जा रही है। यानी अगर हम 7 तक पहुंच गए तो हमारी ट्रिप ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, लास्ट ड्रॉप लोकेशन, LDL। ठीक है, LDL कह दें, तो फिर हम LDL प्लस 1 साइज़ का क्या बनाएंगे, एक एरे बनाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं एक बार एरे बना लेते हैं। तो मैंने एक एरे बना दिया 1 वे नाम का, और उसका साइज़ क्या है, LDL प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम पहली ट्रिप उठाएंगे, उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट 1 और 5 पे क्या करेंगे, 1 पे +2 और 5 पे -2। 1 पे +2 जितने नंबर ऑफ पैसेंजर है, और 5 पे -2। 5 पे -2 क्यों हुआ, क्योंकि वो 5 पे उतर जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं दूसरी ट्रिप की। दूसरी ट्रिप क्या कहती है, 3 बंदे हैं, 3 पे बैठेंगे और 7 पे उतर जाएंगे। ठीक है, तो 3 बंदे हैं, 3 पे बैठेंगे और जहाँ उतरेंगे वहाँ माइनस। आई होप आपको अब तक समझ आ रहा होगा। तो बाकी जगह क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट 0 0 0 0 0। ठीक है, इतना समझ आया। अब हम क्या करने वाले हैं, हम फॉर लूप लगाने वाले हैं, और फॉर लूप में हम क्या करने वाले हैं, एरे ऑफ i इक्वल्स टू
एरे ऑफ आई माइनस वन प्लस एरे ऑफ आई, ठीक है। और ये हम शुरू करने वाले हैं आई इक्वल्स टू वन से, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करेंगे, तो एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ आई माइनस वन, तो यहाँ पे टू, यहाँ पे एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ आई माइनस वन, जीरो प्लस टू टू, ठीक है। अब यहाँ पे एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ आई माइनस वन, थ्री प्लस टू, यहाँ पे अपडेट होके हो जाएगा फाइव, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट ज़ीरो एंड फाइव, ज़ीरो एंड फाइव फाइव, तो यहाँ पे अपडेट होके हो जाएगा फाइव, जस्ट एक पीछे वाला ऐड करना है उसमें, ठीक है। अब माइनस टू और फाइव, तो अपडेट होके हो जाएगा थ्री, ठीक है। फिर ज़ीरो एंड थ्री, ज़ीरो हटेगा और अपडेट होके हो जाएगा थ्री। अब माइनस थ्री और थ्री, तो अपडेट होके हो जाएगा ज़ीरो। तो अभी जो एरे बन के आया ना, वो बेसिकली क्या है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितने बंदे उसमें थे। देखो ज़ीरो पॉइंट पे कुछ था नहीं, क्योंकि वन से शुरू हुई थी पहली ट्रिप, टू, फिर टू पे भी टू, फिर थ्री पे क्या हुआ था, तीन बंदे और आ गए थे, पाँच। तो ऐसे करते करते हमने क्या स्टोर कर लिया, किस पॉइंट पे कितने बंदे हैं। और फिर हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे और चेक करेंगे कि पूरे इसमें कहीं अगर वो कैपेसिटी से ज़्यादा जा रहा है तो रिटर्न फॉल्स, नहीं तो एंड में जाके रिटर्न ट्रू। आई होप आप लोगों को लॉजिक समझ आया होगा, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं, एक बार कोड देख लेते हैं। सो ये कुछ कोड होने वाला है यार। बेसिकली मैंने क्या करा है, लास्ट ड्रॉप लोकेशन ले लिया, क्योंकि वो हमें एरे बनाने में हेल्प करेगी, ठीक है। वो हम कैसे फाइंड कर रहे हैं, मैक्स निकाल रहे हैं ट्रिप की सेकंड वैल्यू का। बेसिकली मैक्स निकाल रहे हैं ट्रिप की सेकंड वैल्यू का, इस वैल्यू की बात हो रही है, 5 और 7 का मैक्स निकालेंगे 7, और फिर हम ड्रॉप लोकेशन +1 का एरे बना देंगे, ठीक है। ये काम हमने शुरू में कर लिया, वन वे एरे बना दिया मैंने, ये जो हम डिस्कस कर रहे थे। फिर मैंने क्या करा, वो प्लस माइनस कर रहे थे ना, प्लस माइनस वैल्यू रख रहे थे, वो करेंगे। अभी वन वे एरे हमारा बन गया है, तो उसमें जो पिकअप लोकेशन है उस पर प्लस कर देंगे नंबर ऑफ़ पैसेंजर, और जो ड्रॉप लोकेशन है, ड्रॉप लोकेशन पे माइनस नंबर ऑफ़ पैसेंजर, ठीक है। तो वो करने के बाद हमारे पास एक बन के आता है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि हम जहाँ से शुरू कर रहे हैं वहीं पे कैपेसिटी से ज़्यादा हो जा रहे हैं अवेलेबल पैसेंजर, तो रिटर्न फॉल्स। अगर ऐसा नहीं है तो हम एक फॉर लूप लगाएंगे और चेक करेंगे हर पॉइंट पे कि अवेलेबल पैसेंजर जो हैं, वो जो मैं कर रहा था आई माइनस वन प्लस आई, ये करके एक फॉर लूप तैयार होगा। और साथ साथ चेक भी कर रहे हैं कि अवेलेबल पैसेंजर कैपेसिटी से ज़्यादा तो नहीं है। अगर ऐसा है तो फॉल्स रिटर्न कर दो, अगर ऐसा हमें कहीं भी नहीं मिला तो लास्ट में जाके हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। बेसिकली पहले हम चेक कर रहे हैं कि मैक्सिमम लास्ट ड्रॉप लोकेशन क्या होने वाली है, फिर उसमें +1 करके एरे बना दे रहे हैं। फिर हम वो प्लस माइनस कर रहे हैं, जब नंबर ऑफ़ पैसेंजर स्टार्टिंग पॉइंट पे प्लस और एंडिंग पॉइंट पे माइनस, ठीक है। और फिर फॉर लूप लगा रहे हैं, फॉर लूप लगा के वो आई माइनस वन प्लस आई कर रहे हैं, वन जैसे करते थे ना पीछे वाला, और मतलब दो दो ऐड करते चल रहे थे। बेसिकली यहाँ की रेफरेंस ले रहा हूँ मैं, देखो ऐसे 0+2 कर रहे थे, ऐसे ऐसे करके जा रहे थे ना, यही कुछ मैं कर रहा हूँ इधर। और हर बार चेक कर रहा हूँ कि अवेलेबल पैसेंजर कैपेसिटी से कम है या नहीं है। अगर कैपेसिटी ज़्यादा हो जाता है तो रिटर्न फॉल्स, अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो रिटर्न ट्रू, ठीक है। तो रन करके दिखा देता हूँ। सो यस, कोड इज़ वर्किंग फाइन। सो सबमिट भी करके दिखा देता हूँ। सो यस, 1 मिली सेकेंड 98.57% फास्टर, और क्या ही चाहिए यार। एक मिली सेकेंड में आपके मीडियम टैक के प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो एक बढ़िया कोड है, एक बढ़िया अप्रोच है। अगर आप ये इंटरव्यू के बताएंगे तो ऑब्वियसली वो उसके बहुत सारे क्वेश्चन श्रिंक हो जाने वाले हैं। तो आई विल सजेस्ट कि आप समझो कि कैसे मैंने करा है। एक बार अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करें, क्योंकि ये आज का लीड कोड चैलेंज भी था, तो उसी के बहाने ये सॉल्व हो गया। तो
यही थी यार आज की वीडियो। मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। और यार हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में।